हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राजपूत एम्पायर, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पायर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजपूत एम्पायर। तो बेसिकली हम बात करते हैं द राजपूत एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट जो एम्पायर है वो फाउंड होता है दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग जो इसके फाउंडर कह लीजिए या जो फर्स्ट जो किंग होते हैं वो होते हैं दंती दुर्ग। इस एम्पायर का जो एक मदर टंग होता है, द मदर टंग वॉज कन्नड़, मतलब इनकी जो मातृभाषा है वो कन्नड़ है। और ये बेसिकली साउथ इंडिया में रहते हैं, बट एक मालवा रीजन जो है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ के जो एक रूलर होते हैं वो होते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो ये गुर्जर और प्रतिहार जो रूलर हैं उनको मैनेज कर लेते हैं या उनको डिफीट करते हैं। डिफीट करने के बाद मालवा रीजन भी इनके पास आता है, जिसकी वजह से जो मालवा इनके राज्य में मिल जाने की वजह से, या आफ्टर द मर्जर ऑफ मालवा इनटू द एम्पायर दे बिकम द वास्ट एम्पायर। उसके बाद जो इनका एम्पायर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक बड़े एम्पायर के तौर पे या बड़े साम्राज्य के तौर पे स्थापित होते हैं। तो आइए इनके वन बाय वन इनके रूलर के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले और प्रोमिनेंट रूलर हैं वो है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, जैसा कि मैंने कहा था कि वो फाउंडर होते हैं राजपूत एम्पायर के। और ये जो चालुक्य शासन होता है उस समय, चालुक्य शासन जो होता है बहुत ही बड़ा या वास्ट होता है। उसके विषय में मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करूँगा। तो चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को ये हराते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश हो पाता है और एक बड़े रीजन में। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्रोमिनेंट रूलर की, कृष्णा वन। जो कृष्णा वन है वो गंगा की घाटी, मतलब ये शिवालिक हिल तक के जो क्षेत्र है, गंगा के जो शिवालिक हिल है या हिमालय के तटवर्ती जो क्षेत्र है, ये वहाँ तक अपने शासन को स्थापित करते हैं। मतलब एक नॉर्थ इंडिया में भी ये अपना प्रभुत्व जो है स्थापित कर लेते हैं और बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। ये चालुक्य ऑफ वेंगाई को भी हराते हैं। जो वेंगाई के चालुक्य होते हैं उनको भी डिफीट करते हैं और अपने एम्पायर को और भी विस्तार करते हैं। और एक बहुत ही बड़ा वो है आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स है, एलोरा, जो कि रॉक कट टेम्पल है। ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। मोनोलिथिक मतलब एक ही चट्टान से बना हुआ जो एक रॉक कट टेम्पल होता है वो है एलोरा। तो जो परीक्षा में या यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न आया है कि जो एलोरा की गुफा या एलोरा रॉक कट जो केव है ये किसने बनवाया है टेम्पल। तो इस पे हमेशा आता है, जैसे इसका होता है राष्ट्रकूट, किस साम्राज्य ने स्थापित किया है। तो इसका जो सही उत्तर होता है राष्ट्रकूट, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस शासक ने बनाया है। तो ये कृष्णा वन ने ये जो टेम्पल था या एलोरा रॉक कट टेम्पल है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया, कृष्णा वन ने। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस शासक या किस साम्राज्य ने बनाया था। तो ये राजपूत ने बनाया था। तो राजपूत के श्रृंखला में जो तीसरे और महत्वपूर्ण राजा है वो है अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष हैं इनके समय में सांस्कृतिक विकास जो है या कल्चरल डेवलपमेंट, ही इज़ फेमस फॉर कल्चरल डेवलपमेंट या सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रूलर थे। इनका जो शासनकाल था, या ही रूल फॉर 64 ईयर, बहुत बड़ा एक पीरियड होता है 64 ईयर। ये 64 साल तक राज्य करते हैं और राजा रहते हैं। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म, मीन्स कि ये जैनिज़्म को मानते हैं या जैनिज़्म धर्म का अनुसरण करते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कविराज मार्ग। तो देखिए, जो कविराज मार्ग है ये बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, ये संस्कृत भाषा में। तो ये भी पूछ लेता है कविराज मार्ग जो है ये किस भाषा में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये संस्कृत भाषा में है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में मुझे लगता है कम से कम ये 3 या 4 बार डायरेक्ट आ चुका है। और एमपी पीसीएस में भी आप अगर देखेंगे तो स्टेट पीसीएस का ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कविराज मार्ग जो पुस्तक है वो अमोघ वर्ष ने लिखा है और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। इसके बाद इसी श्रृंखला में इनके जो तीसरे या जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं कृष्णा थर्ड।
जो कृष्णा थर्ड हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि तोकालाम जो है वहाँ के चोल जो डायनेस्टी हैं वहाँ के राजा को ये डिफीट करते हैं। ही डिफीटेड द चोल रूलर ऑफ तोकालम और ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस एम्पायर। उसके बाद काफ़ी वीक रूलर होते हैं और धीरे धीरे ये एम्पायर जो है वो समाप्त हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो कृष्णा जो थर्ड हैं वो लास्ट पावरफुल रूलर हैं और ये चोल जो राजा होते हैं तोकालम, उनको रूलर ऑफ तोकालम उसको हराते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चोल जो डायनेस्टी है उस एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या प्रशासन के बारे में। तो जो पहला है, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू राष्ट्र। तो अगर मैं ये मानूँ कि दिस इज़ द चोल राष्ट्रकूट एम्पायर, ये अगर राष्ट्रकूट एम्पायर है तो राष्ट्रकूट जो एम्पायर है वो बटा होता है राष्ट्र में। इट वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी राष्ट्र, ये भी राष्ट्र है, ये भी कई राष्ट्रों में ये विभाजित होता है। तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू राष्ट्र, ठीक है। ईच राष्ट्र, जो ये राष्ट्र है उसके जो हेड होंगे उनको हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति। ईच राष्ट्र वॉज हेडेड बाय राष्ट्रपति, ठीक है। अब जो एक राष्ट्र है, अब मैं बात करूँगा ये जो एक राष्ट्र है, जैसे मान लीजिए ए बी सी ये सब राष्ट्र हैं, तो मैं इनमें से एक राष्ट्र की बात करूँगा। तो जो अगर एक राष्ट्र है, मान लीजिए ये राष्ट्र ए है, इसके जो हेड हैं वो कौन है, राष्ट्रपति हैं। तो ये जो राष्ट्र है वो कई ज़िलों में बटा रहेगा। इट वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी मोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे विषय, और जो इसका हेड होगा, द हेड ऑफ द विषय इज़ नोन एज विषयपति, या जो विषय या जो होगा उसका जो हेड होगा या मुखिया होगा वो होगा विषयपति, उसको हम लोग विषयपति कहेंगे। अब फर्दर मैं बात करूँगा, ये जो विषय है, ये विषय जो होता है वो भी बटा होता है फर्दर भोग में। एक विषय में कई भोग होंगे, तो जो भोग होते हैं वो भोग बेसिकली होता है, भोग इज़ द क्लस्टर ऑफ विलेज, मतलब एक कई गाँवों का एक जो समूह होता है उसे हम कहते हैं भोग। भोग इज़ बेसिकली क्लस्टर ऑफ विलेज। तो जो भोग होगा, जो कई गाँव का एक समूह है, उसका जो हेड होगा या उसका मुखिया होगा उसे हम लोग कहेंगे भोगपति, ठीक है। आपको ये सारे वर्ड याद होने चाहिए। और जो भोगपति हैं, अब ये जो एक भोग है वो कई विलेज में बटा हुआ है, तो जो विलेज होगा, विलेज उसका जो हेड होगा, या विलेज को हम लोग इनके टर्म में कहते थे ग्राम, तो जो ग्राम का हेड होगा वो होगा ग्रामपति। तो क्लियर हो गया हूँ मैं। देखिए सबसे पहले है राष्ट्र बटा हुआ है विषय में, विषय मतलब जिला बटा हुआ है भोग में, और भोग बटा हुआ है विलेज में। जो राष्ट्र है उसका हेड है राष्ट्रपति, जो विषय है उसका हेड है विषयपति, जो भोग है उसका हेड है भोगपति, और जो विलेज है उसका हेड है ग्रामपति। या ग्रामपति को ही एक टर्म है यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रभु गोवांदा जो है, यहाँ पे प्रभु गोवांदा भी कहते हैं। ये भी सवाल जो है कई बार आ चुका है, तो याद रखिए कि जो राजपूत एम्पायर में जो ग्राम का हेड होता था या जो मुखिया होता था ग्राम का, उसे हम लोग प्रभु गोवांदा भी कहते थे। तो इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट एम्पायर की सोसाइटी के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो देखिए, जो राष्ट्रकूट एम्पायर में जो हिंदू धर्म था वो बेसिकली दो भागों में विभाजित था, या द हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट। पहला सेक्ट था सेवाइट्स या सेव धर्म को जो अनुयायी थे, या भगवान शिव को जो मानते थे, और दूसरा जो धर्म है वो था वैष्णव, ठीक है, या वैष्णविज्म। तो ये जो हिंदू धर्म था ये दो सेक्ट में बटा हुआ था। और हम बात करेंगे कि यहाँ जो मैक्स 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो राजपूत की, वो फॉलोअर थी जैनिज़्म की। तो बेसिकली हिंदू थे, हिंदू के दो सेक्ट्स थे, और 1/3 मीन्स कि अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स 33% जो आबादी थी वो जैनिज़्म को फॉलो करती थी। अब कुछ आर्ट और सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और भी क्या सिग्निफिकेंस वर्क था या। तो देखिए, ये जो थे संस्कृत को पेट्रोनाइज करते थे, मतलब संरक्षण देते थे। अब आपको याद होगा कवि राजमार्ग, किसने लिखा था कवि राजमार्ग? कवि राजमार्ग को लिखा था अमोघ वर्ष ने। तो जो अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था, इसकी जो लैंग्वेज थी ये थी संस्कृत,
ठीक है। तो इस समय संस्कृत को पैट्रोनाइज किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसे आपको याद करा रहा हूँ। इसके बाद इनका जो अदर सिग्निफिकेंस वर्क था, जैसे एलोरा मैंने बताया था, रॉक कट जो टेम्पल हैं, या एलिफेंटा, आपने सुना होगा एलिफेंटा, वो दोनों जो हैं ये आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट हैं। जो किसने बनवाया था? ये राजपूत ने बनाया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। राजपूत एम्पायर से या राजपूत साम्राज्य से जो भी मुझे लगा कि जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है या इम्पोर्टेंट है, या जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आता है, उसे मैंने डिस्कस किया। मैं जो ये डिस्कशन करता हूँ या जो अपना बनाता हूँ, इसका मुख्य आधार होता है परीक्षा में आए हुए प्रश्न। क्योंकि देखिए, जो अगर आप पढ़ रहे हैं या जो आप पढ़ेंगे, उसमें अगर मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा दे दूं और उसमें परीक्षाओं में कुछ ना आए तो उसका अर्थ कुछ नहीं रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम पहले रिसर्च करें कि परीक्षाओं में पूछा क्या जाता है, क्या क्या फील्ड होता है, किस फील्ड से परीक्षा में ज़्यादा आता है। तो उसके अनुसार अगर हम वर्क करते हैं तो हमें सफलता की जो एक संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। तो आई होप कि मेरा जो ये लेक्चर है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इसे बाईलिंगुअल, ये जो हमारे इंग्लिश वाले भाई हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो कंटेंट तो इंग्लिश में ही है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो हिंदी वाले भी हमारे छात्र हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं इसे पूरी कोशिश करता हूँ कि हिंदी में आपको समझाऊँ, उसे आपको पूरी तरह से अपना जो वो है, आपके पास हमारा जो उद्देश्य है कि आपके पास ज्ञान पहुँच जाए, वो हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ईपी प्रयागराज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। और बेल आइकन जो एक बटन होता है साइड में ही होता है, उसे प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको अभी इतिहास का सारा ही सब कुछ कवर करूँगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी सीरीज़ में हम आगे भी देखेंगे। प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि यहाँ से हमारे माध्यम से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ प्राप्त हो, और ये सब कुछ मैं निःशुल्क रखूँगा। देखिए, इसमें कोई भी चार्ज या कुछ भी वैसा पेड और इस तरह का मैं अभी नहीं रखूँगा, सब आपके लिए निःशुल्क रहेगा। तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।